सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है रैफ और पदेन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं र के विभिन्न रूपों, रैफ और पदेन के विषय में विस्तार पूर्वक पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 6 रैफ और पदेन। तो सबसे पहले रैफ के बारे में जानते हैं। रैफ बच्चों रा का ही एक रूप है। र व्यंजन जो आप पढ़ते हैं अपनी हिंदी वर्णमाला में से, र उसका एक प्रयोग होता है रैफ। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रैफ के बारे में। तो यहाँ पर है सा जमा र जमा प सर्प, व जमा र जमा शा वर्षा। बोल बोल कर पढ़िए। तो बच्चों इस प्रकार से जब जो र लगता है ना, उसकी ध्वनि जो पहला व्यंजन है उसके बाद ही आती है। यह हमेशा दूसरे वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगाया गया है। तो ये इसके बाद आएगा। जब भी आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये बीच में रहेगा। ठीक है, यानी कि जिस पर लगाया हो उससे हमेशा पहले इसका उच्चारण होता है। सर्प, देख रहे हो रा बीच में आ रहा है। वर्षा। चलिए बोल बोल कर पढ़ लेते हैं। शर्म, हर्ष, धैर्य, चर्म, कर्म, धर्म, मार्ग, अर्थ, पदार्थ, नर्मदा, धर्मराज, वर्गाकार। हमने बोल बोल कर पढ़ लिया। अब है दीपों का पर्व। दीपों का सुंदर पर्व आया, सर्वत्र हर्ष सा छाया। मार्ग सज गए, फूलों से मिलकर खुशियां बांटो। सब मिलकर खाओ खूब मिठाई, देखो आज दिवाली आई। अब हमारा जो अगला रा का प्रयोग है वो है पदेन रूप में। पदेन, प जमा रा जमा णा जमा म, क्या बना? प्रणाम। ट जमा र जमा क, क्या बना? ट्रक। तो बच्चों पदेन जो र है हमेशा नीचे लगता है। पदेन का अर्थ होता है पैर में। पैर में किसी भी वर्ण के ये नीचे की साइड पैर में लगाया जाता है। और कब लगता है? जब पहले वाला जो वर्ण है उसमें कोई स्वर ना हो। यानी कि रा पा जो पहला वाला वर्ण है, जैसे यहाँ पर पा है, टा है, इसमें कोई भी स्वर ना मिला हो। जब स्वर नहीं मिलता तभी तो हम हलंत लगाते हैं। तो उसके बाद जब र आता है तो वो हमेशा नीचे लग जाता है। जैसे यहाँ पर प्रणाम में है, ट्रक में है। अब है बोल बोल कर पढ़िए। तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्रकार, प्रेम, ग्रह, प्रिय, प्रण, क्रम, ट्रंक, उम्र, प्रकाश, ड्राइवर, ट्रॉली, ट्रेन। प्रशांत, प्रशांत कक्षा में प्रथम आया। वह ट्रेन में बैठकर ग्राम गया। मामा जी ने उसे एक सुंदर ड्रेस दी। नानी ने भी ट्रेन दी। ट्रेन चाबी से चलती थी। प्रशांत बहुत प्रसन्न था। तो हमने देखा कि किस प्रकार से र पदेन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो हमने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़कर समझ लिया है। आप बार बार उच्चारण के साथ पाठ को पढ़ने का प्रयास करेंगे, विभिन्न वर्णों को पढ़ेंगे। आज हमने पाठ के माध्यम से र के दो रूपों को जाना, रैफ और पदेन के विषय में, कि र का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। जब पहला वाला पद स्वर रहित होता है तो र पदेन बन जाता है। लेकिन जब र स्वर रहित हो तो वह ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि रा में कोई भी स्वर जब नहीं मिला होता तो वो ऊपर चढ़ जाता है अगले वाले वर्ण के। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।